ये 9 मई का इशू, इसके ऊपर हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं, इमरान खान साहब के बकौल ये इस हुकूमत की इंश्योरेंस पॉलिसी अगर 9 मई ख़त्म हो जाएगा तो ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अब राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हो सकता है 9 मई पर फैज़ हमीद और बानी पीटीआई के राब्तों के व्हाट्सएप मैसेजेस हो सकता है। दूसरी तरफ हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं कि 9 मई पर बड़े बड़े वादा माफ़ गवाह तैयार हैं, इतने बड़े बड़े वादा माफ़ गवाह तैयार हैं कि अब आपका बचना नामुमकिन है। ये नून लीग को यकीन है, लेकिन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें ऐसा कोई क्लू नहीं मिला। नहीं, वो देंगे भी नहीं क्लू आपको। वो उस वक्त तक क्लू नहीं देंगे जब तक उनके पास फुल प्रूफ एविडेंस नहीं होगी। और वैसे भी वो अपना हाथ पहले क्यों दिखाएं कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो ये जो अब्बासी साहब और राणा साहब कह रहे हैं, अब्बासी साहब ने पूछा होगा किसी से, और फिर की करते पे हो, कुछ करना भी चाहिए कि नहीं, अच्छा। ड्रामा ही है। तो क्या, नहीं सर बड़ा कुछ मिल गया। अच्छा, तो कोई वादा माफ हुआ? ओ सर बिल्कुल सर। अब वो जो सर करके कह रहे हैं, ये सब हवा में बातें। अच्छा, ये दीज आर ऑल स्टोरीज। अच्छा, हाँ, वादा माफ गवाह भी होंगे। अब मगर कौन होगा कौन नहीं होगा, एक होगा, दो होंगे, तीन होंगे, क्या होगा, उनकी एविडेंस जो है उसकी क्या कितना वजन होगा, इज ऑल रिमेन्स टू बी सीन। अच्छा, मगर ये है कि नून लीग की तरफ से जो बातें हो रही हैं, जो राणा साहब बात कर रहे हैं या जो अब्बासी साहब बात कर रहे हैं, वो जाहिर है कि वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं ना द केस अगेंस्ट द जनरल कि हाँ बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बट मेरा ख्याल है जो कुछ भी है वो फौज ने अपने चेस्ट के करीब रखा होगा। और थोड़ा बहुत तो ख्वाजा आसिफ को पता होगा, जो वो कह रहे हैं कि DGISI के वादा माफ गवाह बनने पर, साबिक DGISI के वादा माफ गवाह बनने पर कोई पेशगोई नहीं कर सकता। तो ना करो ना, बेहतर यही है। ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं। और आपने कहा हवा में मामलात, हो कह रहे हैं मामलात ज़्यादा अरसे मुअल्लक नहीं रहेंगे, ये सब चंद दिनों में तय हो जाएंगे। नहीं, चंद दिनों में नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। यही मेरा मौक़िफ़ है। पहले भी ये कह रहे थे जल्दी हो जाएगा, चंद दिनों में नहीं होगा। जो होना था वो हो गया है। स्टेज 1 स्टेज 1 ये है कि जी कोर्ट मार्शल होगा। वी हैव इनफ एविडेंस टू फील दैट दिस इज जस्टिफाइड एंड वारंटेड। यहाँ तक उन्होंने बात कही है। अच्छा। ये भी उन्होंने फिर चीज़ें कोई क्लोज नहीं किए दरवाजे। उन्होंने कहा हाँ, अगर कोई सिविलियन, नो मैटर हाउ हाई रैंकिंग इट मे बी, ही और शी मे बी, अगर दे आर इन्वॉल्व देन दे विल बी हॉल्ड अप। बट ये नहीं कहा कि इमरान खान को हॉल अप करेंगे या नहीं करेंगे। उन्होंने इन प्रिंसिपल बातें की हैं और ओपन छोड़ दिया बहुत कुछ, विच मीन्स टू से दैट अभी गुंजाइश है इन मूविंग फॉरवर्ड। वो क्या गुंजाइश है, वो सियासी है या कोई और है, स्ट्रेटिजिक है, टेम्प्रेरी है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, वी डोंट नो। इस मुल्क में इट्स वेरी डेंजरस टू प्रिडिक्ट एनीथिंग। इंस्टीट्यूशंस भी यू टर्न्स ले लेते हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी कही आपने। लेकिन ये जिस अंदाज में, जिस रफ्तार के साथ गो स्लो पॉलिसी पे चल रहे हैं, इससे कम से कम जल्दबाजी में एहतसाब का तासुर नहीं आएगा ना, कि जल्दबाजी, और आप एक एक चीज़ देखी जाएगी और प्रॉपरली एक प्रोसीजर को करने के बाद आप ये नहीं कह सकेंगे कि हवा में ही चीज़ कर दी। देखिए, बहुत कॉशियसली अब क्लियर हमें दो बातें नज़र आ रही हैं। एक बात हमें समझ आ रही है कि आजकल की जो सुपीरियर या नॉन सुपीरियर जुडिशरी जो है वो खान साहब के खिलाफ नहीं जाएगी, मेजॉरिटी में नहीं जाएगी। इसका मतलब है जितना, नो मैटर हाउ सीरियस द केस अगेंस्ट हिम, वेदर इट इज़ करप्शन और एनीथिंग एल्स, ये जज हजरात पॉपुलिज्म के साथ रहेंगे। अच्छा। ये तो एस्टैब्लिश हो चुका है। अगर ऐसे है तो फिर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन बैक सीट पे हो जाती है, पॉपुलिज्म फ्रंट सीट पे आ जाती है। ठीक, इस सूरत में फिर एक इशू बन जाता है एस्टैब्लिशमेंट के लिए कि व्हाट टू डू। अगर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन डोंट प्रिवेल तो फिर वो क्या करेंगे। अच्छा। दैट इज़ वाई देन दे यूज़ द यार्डस्टिक ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ कोर्ट मार्शल, एंड यूज़ दैट अदर रूट, जो अपना ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए। इसीलिए खान साहब अब उस रास्ते को ब्लॉक करना चाह रहे हैं जो जिन्होंने प्रीएम्प्टिव पिटिशन की है, ठीक है ना, उसको ब्लॉक करना चाह रहे हैं। मगर बात ये होती है कि इवेंचुअली ये सियासी मामले होते हैं। इनको अगर आप कानूनी तौर पे इनको आप नेगेट करने की कोशिश करें तो वो लास्टिंग सोल्यूशन नहीं होती। लास्टिंग सोल्यूशन इन अ सिस्टम लाइक आवर्स वे कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, ये सारी चीज़ें, इनकी काफ़ी अहमियत है। वी आर नॉट अ वन पार्टी सिस्टम और अ कम्युनिस्ट सिस्टम और ऑटो डिक्टेटरशिप कि जो आप चाहें कर लें। अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है एंड लॉ की हिस्ट्री है एंड जस्टिस की हिस्ट्री है। वो और बात है कि उसमें टिल्ट्स थे फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट इस दफ़ा द टिल्ट इज़ ऑन द अदर साइड। तो इसलिए गुंजाइश है फॉर नेगोशिएशन, फॉर फाइंडिंग अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो डिपेंड करता है इमरान खान के ऊपर, बिकॉज ये क्लियर है जो मैंने कहा ना, एक बात कि जी वो रास्ता ढूंढेंगे। दूसरी बात ये
कि unless there is a political solution, अच्छा, one step by step, the establishment and government will move in one direction, which is the anti direction. वो मजबूरी है, they have no choice but to go there. तो अगर तो खान साहब ने सेटलमेंट करनी है जी, तो मेरा ख्याल है सेटलमेंट इज़ नॉट डिफिकल्ट. खान साहब हैज़ द पावर टू डू अ यू टर्न एंड टू से ओके वी विल नॉट एस्टैब्लिशमेंट अपनी जगह पे हम गवर्नमेंट के साथ बात करते हैं, गिव अस अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन. ओके, ये मुश्किल हालात है नेशनल इंटरेस्ट में, आप 2-3 साल चला लें, आपके 4 साल रह गए हैं, ऐसे ही है ना इस गवर्नमेंट के, जी, तो 4 साल रहने देना, आप मेहरबानी करें, तो 1 साल और ले लें, अच्छा, फिर इलेक्शन करा लें और मुझे मेरे केसेस विड्रॉ करें अच्छा, और मेरे लोगों को रिलीज करें, ठीक है, और आर्मी चीफ को एक्सटेंशन ना दें. अच्छा, ये उनकी मैक्सिमम डिमांड हो सकती है, मगर ये फिर इसके ऊपर नेगोशिएशन होगी ठीक, कि नहीं हमें ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो एक करके कोई सेटलमेंट करें जिसके साथ रास्ता भी खुले. और ये जो क्लैश है बिटवीन एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट एंड एन इररेसिस्टिबल फोर्स, ये क्लैश अवॉइड हो जाए. ठीक, बिकॉज इसके अंदर ये सिर्फ बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड खान साहब नहीं है, इट्स बिटवीन इंस्टीट्यूशंस आल्सो, व्हिच इज़ वेरी बैड फॉर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ दिस कंट्री. आप एक देरपा सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसकी तरफ थोड़ा बहुत कदम बढ़ने शुरू हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब जब जेल में बात करते हैं तो वो अपनी शराइत हैं जो इससे पहले वो करते आए. अब 8 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जलसा करने जा रही है उसको लेकर बहुत सी कयास आराइयाँ हैं. इजाज़त मिल गई इंतज़ामिया की जानिब से, लेकिन जलसे का मकाम तब्दील हो गया. दूसरी तरफ ये भी पूछा जा रहा है कि अब की बार क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर पाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि जलसे के हैं 3 मकासद, उनमें से कुछ सेठी साहब ने बयान किए, हूबहू वही मकासद हैं. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इन मामलात को लेकर किस हद तक बातचीत मुमकिन हो पाएगी अगर हुकूमत कोई एफर्ट करती है? ब्रेक के बाद. शो में एक बार फिर खुश आमदेद. इमरान खान साहब ने बताया कि 8 सितंबर के जलसे के 3 मकासद कौन से हैं. एक ये कि चोरी किया हुआ मैंडेट वापस किया जाए जैसे कि आपने भी फरमाया. फिर ये कि कब्ज़ा ग्रुप से मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलवानी है, ये तब से लगे हुए हैं जब से तहरीक अदम एतमाद आई. और फिर तीसरा मकसद मुल्क में आज़ाद अदलिया का क़याम है, यानी नवे वो आपने कहा कि एक्सटेंशन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को वो नहीं देना चाहते. फिर वो ये भी कह रहे हैं कि आज बता रहा हूँ मुल्क इनकलाब की जानिब जा रहा है. सेठी साहब, क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इमरान खान साहब जेल में, आप ये कह चुके शो में भी, ये सब जानते हैं, इमरान खान साहब को लोग देखने के लिए आते हैं और उनकी तकारीर सुनते हैं, वो नहीं कर पाते उस तरह से तकारीर. उस जलसे में ऐसा क्या होगा जिससे खौफजदा होकर अनासिर चाहते हैं कि ना हो ये जलसा? 2 बातें हैं यहाँ. पहली बात तो ये है कि खान साहब कहते हैं इस जलसे का मकसद क्या. जो उन्होंने मकासद बताए हैं वो तो जलसों के ज़रिए तो रिजॉल्व नहीं होते, वो तो नेगोशिएशन टेबल के ऊपर जाके रिजॉल्व होते हैं. अच्छा. वो जलसे से नहीं होता. तो ये कहना कि इसका ये मकसद है कि हम अपने जो इश्यूज हैं उनको हम खड़ा करें, वो तो खड़ा कर करके थक ही गए हम सब सुन के. दे नॉट गोइंग एनीवेयर. अच्छा. तो मगर दिस इज द अटेम्प्ट हियर इज टू कीप द फैन बेस अलाइव. अच्छा. मायूसी ना हो पीटीआई के रैंक एंड फाइल के अंदर, कैसी बह गए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, ऑल इज लॉस्ट, खान जो है इसकी पॉलिसी चल नहीं रही है. अच्छा. और हमारा सपोर्ट बेस कम होता जा रहा है. पोजीशन है ये जो जिस किस्म के माशी इक़दामात कर रहे हैं आवाम के हक में आहिस्ता आहिस्ता, ये शायद कामयाब ना हो जाएं. अच्छा. और हमारा वोट बैंक जो है वो पीछे हट जाए, गिर ना जाए. तो अपनी अग्रेसिव इंस्टिंक्ट और एग्रेसिव पॉस्चर जो है उसको बरकरार रखने के लिए ये जलसे किए जाते हैं. शो ऑफ स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं कि वी आर स्ट्रॉन्ग, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस और एंड सो ऑन. तो ये खान साहब का ये मकसद था. मगर साथ साथ ये भी हुआ कि एक कदम वो पीछे हट गए जबकि उन्होंने अपना पोस्टपोन कर दिया और फिर अपना वेन्यू चेंज कर लिया. ऐसे ही है ना जी, बिल्कुल. तो जाहिर है वो अगर तकड़े रहते तो वेन्यू कौन रोक सकता था इनको. मगर क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप यहाँ ना करें, फलानी जगह पे कर लें, तो इट वाज बेटर कि आप वो एक्सेप्ट कर लें ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो in terms of breaking the law. अब तो खैर कानून भी बनाने जा रहे हैं, वो ये सेनेट से बिल मंजूर हुआ. हाँ, वो कर लेते हैं बाद में. तो बात ये है कि अब ये जलसा तो होगा. अच्छा. और एस्टैब्लिशमेंट ने इसलिए ये भी होगा कि अदालत ने कहा कि ये होगा, इनको जगह दें, इनका हक है ये. अगर अदालत ये उनके फैसला ना करती तो शायद इनको इजाज़त ही ना मिलती. मगर अब अदालत ने जो कह दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को कि जलसा होगा, अगर इनका हक बनता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, वाह वाह ब्ला 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 ब्ला, तो अब उनको जगह तो देनी थी. उन्होंने जो एक्सक्यूज़ लिया था सिक्योरिटी का वगैरह का, वो हो गया. तो अब दे हैव टू गिव देम अ सेफ प्लेस एंड प्रोटेक्ट देम. अच्छा. तो वो अब इन्होंने दिया, इनको जगह दी है और ये कह रहे हैं हम वहाँ जा रहे हैं. ये जाएंगे.
मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि अगर खान साहब इसको शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाह रहे हैं तो इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट का ये मजबूरी होगी कि उसको शो ऑफ स्ट्रेंथ ना होने दें, जलसा भी हो और ना हो और शो ऑफ स्ट्रेंथ ना हो। अच्छा। तो जो हर किस्म की रुकावट क्रिएट की जाएगी जो कि वो कर सकते हैं। अच्छा। जिसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं हो सकता कि आपने ये कंटेनर्स क्यों लगा दिए, आपने ये रास्ते क्यों बंद कर दिए। वो एडमिनिस्ट्रेशन कैन ऑलवेज से कि ट्रैफिक प्लान था, ये था, वो था, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा जलसा ये नहीं होगा। अच्छा। अगर खान साहब को ये ख्याल है कि लाख बंदा आ जाएगा, मेरा ख्याल है अगर 20,000 बंदा भी आ गया तो बहुत बड़ी गनीमत होगी। इट विल बी एक बिग अचीवमेंट। अच्छा। सो वी हैव टू वेट एंड सी। मगर सवाल आपका बड़ा वैलिड था कि खान साहब के बगैर जलसा कैसे होगा। अब अमीन गंडापुर को सुनने के लिए तो वो केपी के कुछ लोग तो सुन लेते हैं और पुलिस फोर्स निकाल लेती है लोगों को, और पार्टी भी स्ट्रांग है केपी में। मगर यहाँ तक लोगों को लाना तो पिंडी के लोग तो कुछ आ ही जाएंगे, मगर रुकावटें होंगी उनके लिए। केपी से भी 2-3 हज़ार शायद लोग आ जाएं, पर आपने देखा लोग आते कैसे गाड़ियों में। अब गाड़ियों के जलसे के साथ तो जलसे नहीं बनते ना, वो तो बसों के जलसों के साथ बनते हैं। तो क्या इस किस्म की इंतज़ामिया है, वो होगी अगर केपी गवर्नमेंट फुल फ्लेज्ड अपना सपोर्ट करे और बसेस का भी इंतज़ाम करे आउट ऑफ एक्सचेकर फंड्स, और वो पार्टी को दे और लोग जो हैं बसेस भर भर के ये लोग लेके आए। मगर उनके लिए भी रास्ते में रुकावटें होंगी, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। अच्छा। नहीं जाने देंगे, बहुत को रोक लेंगे, डिले कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, रोड ब्लॉक्स होंगे, वगैरह वगैरह। तो आई डोंट थिंक इट विल बी अ बिग जलसा। ओके। इफ़ इट इज़ अ बिग जलसा, वेल डन, आई विल से वेल डन, क्योंकि कोशिश इस गवर्नमेंट की यही होगी कि बड़ा जलसा ना हो। अच्छा। तो अगर ये कर लेते हैं उसके बावजूद तो ऑल marks to them, my hat off to them, but we have to wait and see. मगर at the end of the day उस जलसे का जो भी मकसद है वो पूरा नहीं होगा। वो शो ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो नहीं हो पाएगी। शो ऑफ स्ट्रेंथ अगर होती तो इतनी पॉपुलिज्म है खान साहब के हक में, तो अभी तक वो उसका पता ना चल जाता उसका असर कितना है और कितना नहीं है। जैसे मीनारे पाकिस्तान का जलसा। तो वो तो है नहीं, सबको पता है कि खान साहब का बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है। तो वो दिखाने की अब क्या ज़रूरत है, सबको पता ही है। हर पोल जो है वो कहता है कि खान साहब हैज़ लॉट ऑफ सपोर्ट। और अगर आप वर्बल जाके वॉक्स पॉपुलाई भी ले लें तो सारे 10 में से 6-7 लोग जो है वो खुल के कहते हैं हम तो खान के सपोर्टर हैं। आप पंजाब में ले लें, केपी में तो ज़्यादा कहेंगे, सिंध में कम कहेंगे, बलूचिस्तान में कम कहेंगे, मगर पंजाब में कहेंगे और केपी में कहेंगे। दैट विल कॉन्स्टिट्यूट ओवर 50-60% ऑफ द वोटिंग पब्लिक। तो ये इस किस्म की सिचुएशन है। अच्छा। बट आई डोंट थिंक खान विल अचीव हिज ऑब्जेक्टिव। ये एक शो करना था कि हम चुप करके नहीं बैठे हुए, वी आर प्रोटेस्टिंग। अपने सपोर्टर्स को एक हौसला देना था जो 22 अगस्त के बाद हुआ। Absolutely. तो उन्होंने ये हौसला देना था, लेकिन लंबे नहीं पे आ गए। हाँ, वी आर स्टिल खड़े हैं। फ्लेक्सिंग, खड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सपोर्टर्स को एक मैसेज चला जाएगा कि पार्टी जो है उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, जैसे ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि 4 धड़े बने हुए हैं, तो ऐसा नहीं, वो एक इत्तेहाद का तासुर चला जाएगा।